राम राम जी सारे ने भाई। यहाँ पे सुबह के 7:30 बजे हुए हैं और कल रात को भाई बड़ा पंगा हुआ था इमिग्रेशन ऑफिस पे। कम से कम मुझे 3 घंटे वहाँ पे बैठा के रखा, सिर्फ इसलिए कि उनको लगा कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ और कोई कन्फर्मेशन नहीं है काम से रिलेटेड कुछ भी। मैंने उनसे कहा कि मैं काम नहीं करता यहाँ पे, मैं सिर्फ फैमिली से विज़िट करने के लिए आया हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या डाउट था उनको। मुझे यूँ लग रहा है कि जो मैं उज़्बेकिस्तान की फ़्लाइट ली थी कल मैंने, उसमें कम से कम 10 से 12 लोगों को उन्होंने बिठा के रखा था वहाँ पे, लेडीज़ और जेंट को, दोनों को। क्योंकि उज़्बेकिस्तान से अज़रबैजान और मैंने पहले भी बताया है यहाँ से जॉर्जिया, यहाँ से बहुत लोग आते हैं काम करने के लिए, सिर्फ काम करने के लिए, और फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो उस वजह से मेरे से पहले एक इंडियन और था, लेकिन वो रसियन बोल रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया कि वो इंडियन ही है या भाई अनदर रीजन से है, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से है। तो वो मुझे समझ नहीं आया उसका, या मैंने पूछा भी नहीं जाके। पर मेरे साथ जो 3 घंटे है ना भाई, ऐसा कुछ नहीं, इंटरोगेशन कुछ भी नहीं किया। वो बोले कि बाहर बैठो एक बार थोड़ी देर, इमिग्रेशन ऑफिस वाले। तो वहाँ पे बैठा रहा भाई। 2 घंटे निकले, 2.5 घंटे निकले, तो उसके बाद उन्होंने मेरा वेरीफाई किया और बोले कि ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट है और जो आपका हिस्ट्री चेक की थी उन्होंने मेरे पासपोर्ट की सारी, वो परफेक्ट थी। तो उसके बाद बोले कि ठीक है आप जाओ। तो अभी तो मैं यहाँ पे भाई थोड़ा हाँ सुबह का पानी पी रहा हूँ यहाँ पे, और मौसम थोड़ा ठंडा है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ठंडा है यहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल भाई फूड वगैरह प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे पास अभी लैपटॉप है नहीं, लैपटॉप मैंने दूसरा ऑर्डर किया है अभी, और उसको टाइम लगेगा, तो शायद वीडियो जो अभी आनी है वो थोड़ा लेट होगी शायद। भाई यहाँ पे तो है ना, यही बचा हुआ है, आटा बचा हुआ है थोड़ा सा, ज़्यादा है नहीं सामान, तो सामान लेके आना पड़ेगा शायद भाई आज। यहाँ पे भी चाय का भंडार, ये थोड़े मसाले, गरेचा बचे हुए हैं, थोड़े राइस है। आज मार्केट से लेके आना पड़ेगा भाई सामान, क्योंकि सब्जी वब्जी भी नहीं है, और ग्रीन सब्जी भी लेके आनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो अभी तो फ़िलहाल यूँ है कि बकव्हीट बनाते हैं थोड़े से, और दिन में यूँ है चावल बना लेंगे। यही करना पड़ेगा और तो कुछ नहीं है। बाद में भाई शाम को चलते हैं मार्केट में और बाय करके आते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ये कर रहा हूँ भाई, मेरी क्लास कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी। तो ये थोड़ी सी क्लास, 1-2 क्लास करनी है, उसके बाद फिर यूँ है कि भाई एडिटिंग का जुगाड़ देखना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप अभी है नहीं मेरे पास। मेरे वाला काम कर नहीं रहा और सासा वाला सासा के पास है। तो देखना पड़ेगा किस तरह से, या मोबाइल से या कहीं और से एडिटिंग करनी पड़ेगी शायद। मैंने देखा ही नहीं यहाँ पे है ना भाई, सूप वगैरह बना के गई हुई है मामा। तो यहाँ पे ब्रेड भी रखी है, ब्रेड ला के रख रखी है, और समिताना बोलते हैं, क्रीम होती है, और मिल्क भी रखा हुआ है फ्रीज में, अभी देखा है मैंने। तो अभी तो खाने पीने का जुगाड़ हो गया प्रॉपर तरीके से। शाम को देखते हैं, शाम को लेके आते हैं। ग्रीन सब्जी नहीं लेके आ रखी, तो ग्रीन सब्जी लेके आनी पड़ेगी बस। यूँ है, ज़्यादा तेज़ हो गया लग रहा है। ओके भाई, ब्रेड और ये भी रखे हुए हैं थोड़े से। ये एक्चुअली है ना अचार जैसा ही होता है कुछ, जो है जो अपने गाजर का अचार होता है वैसा ही कुछ टेस्ट आता है इसमें। तो ये यहाँ पे यूँ है कि थोड़ा हाँ अलग तरीके से बनाते हैं यहाँ। और ब्रेड है, और ब्रेड को बोलते हैं यहाँ पे खलेब, खलेब। और भी कई नाम हैं ब्रेड के, यहाँ पे अलग अलग नाम है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। और एक और चीज़ मुझे पता चली है भाई, यहाँ पे है ना, अगर प्रॉपर्टी आप बाई करते हो, तो पहली प्रॉपर्टी बाई करते हो कुछ सालों के बाद, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उस पर टैक्स फ्री होती है। लेकिन 3 साल के अंदर अंदर एक बार बाई करने के बाद उसको सेल करते हो, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे 13% या 15% के कुछ है, और वो टैक्स सिर्फ आपको देना है। जैसे आपने 24 लाख का यहाँ पे ख़रीदा, और 3 साल के अंतराल में आपने 27 लाख का बेच दिया, तो 3 लाख का जो प्रॉफिट हुआ ना, वो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा।
तो ये चक्कर है। और जो अपने बजट में अनाउंस किया गया था कुछ टाइम पहले, अभी तो उसको रद्द कर दिया शायद, वो यहाँ से लग रहा है मुझे कॉपी किया गया है भाई। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बाकी भाई एग्रीकल्चर यहाँ पे आप बाई करने के लिए कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, और बहुत पंगा है। गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है आपको प्रॉपर्टी, और नॉर्मल जो प्रॉपर्टी है वो आप ले सकते हो, कितनी भी ले सकते हो, लेकिन उस पर टैक्स होता है भाई। अभी फ़िलहाल भाई बाहर चलते हैं मार्केट की साइड, और सबसे पहले एटीएम जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास सारी इंडियन करेंसी है, तो थोड़ी बहुत मुझे मनी चाहिएगी, और थोड़ा बहुत कुछ फूड वगैरह बाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारा फिनिश है शायद इतने दिन से। तो अभी शाम को मोम आएगी, तो शाम को मोम आके यहाँ पे अपार्टमेंट को देखती है, तो वो देखना है। शाम को आएगी मोम। यहाँ पे थोड़ी गर्मी पड़ रही है, इतनी सर्दी नहीं है। गर्मी है भाई थोड़ी थोड़ी, इतना ज़्यादा ठंडी नहीं है, लेकिन आपको प्रिपेयर होके चलना पड़ता है घर से। यूँ नहीं है कि बाहर धूप निकली हुई है तो आप बस ऐसे ही निकल जाओ, ठंड लग जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे अभी इस महीने में थोड़ा टेम्परेचर अप डाउन होएगा, उसके बाद यूँ है कि नॉर्मल हो जाएंगे डे बिल्कुल। यहाँ पे अभी थोड़ी धूप वगैरह निकली हुई है, तो थोड़ा बेटर है अभी मौसम। यहाँ पे बिल्कुल सुनसान है भाई, यहाँ पे है ना, एक परिंदा भी नहीं दिखता कहीं पे भी। बाकी अमेजिंग है सब कुछ अमेजिंग है। फ्लावर वगैरह भी आने स्टार्ट हो गए भाई अभी तो यहाँ पे, यानी इसका मतलब गर्मी आ गई भाई। और ये चेरी का पेड़ है यहाँ पे, कुछ एप्पल के पेड़ हैं, कुछ अखरोट के पेड़ हैं। सड़कों पे ऐसे देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। ये पता नहीं कौन से मॉडल की गाड़ी है भाई, लग तो बहुत ज़्यादा पुरानी है, काफ़ी पुरानी गाड़ी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरानी पुरानी गाड़ी मिल जाती है भाई। यहाँ पे है ना हमेशा है ना कोई ऐसी गाड़ी मिलती है बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी। ये वाली भी बहुत ज़्यादा पुरानी है भाई, और ये वाली भी, ये भी पुरानी है भाई। क्रैमी अब थोड़ी ही अलग टाल की आती है टोयोटो की, लेकिन जो स्टार्टिंग वाली है वो ऐसी लगती थी पहले, टोटली डिफरेंट भाई। पर एक बात है, जो पुरानी वाली गाड़ी होती थी उनका है ना आगे का बोनट और पीछे की डिग्गी है ना बहुत ज़्यादा लंबी थी। अब तो छोटी छोटी करते करते हो गए, क्योंकि पहले यूँ था शायद कि भाई जब हीट करेगी तो कम से कम बीच वाला तो सेफ रहेगा। Он не понимает, что он делает. Ты же нам не родная. Ну, вот дядя Леша вот это. Не родная, так вы ее родили. ये यहाँ पे रेलवे का गैराज वगैरह है। और ये है भाई बैंकर वाला ट्रक है, ये वाला आर्मी में पहले यूज़ होते थे ये। पहले है ना ये जो आर्मी में यूज़ होते थे, अपने इंडियन आर्मी में भी यूज़ होते थे पहले ये वाले। शायद 6x6 हैं ये शायद, जिनमें 6 टायरों में चाल होती है, वो वाले हैं शायद। पर ना हाथी जैसे लगते हैं ये वाले ट्रक, भयंकर वाले लगते हैं भाई। जब आप इसके पास में खड़े होते हैं ना तब आपको एहसास होता है कि कैसे लगते हैं ये, भयंकर लगते हैं। До Пятигорска. Да, разум. आज यहाँ पे है ना चर्च में काफ़ी लोग आए हुए हैं, शायद इनका मेमोरी डे है जो सैटरडे संडे बोलते हैं उसको। और ये आता है जब है ना गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं उस टाइम पे आता है, तो लोग आते हैं अपने एंसेस्टर को याद करते हैं और भाई बैठते हैं, उनसे बातें वगैरह करते हैं। तो ये एक इनका रिचुअल वगैरह है कुछ जो चलता रहता है भाई। ये रहा एटीएम, वहाँ से निकालते हैं थोड़े से पैसे। this one.
हज़ार ही निकाले हैं भाई, ज़्यादा का काम है नहीं। कल क्योंकि सासा आ जाएगी, उसके बाद उसके पास दूसरा कार्ड है, वो यूज़ कर लेंगे। ओके भाई, मुझे क्या क्या देखना है? मुझे आलू देखने हैं, प्याज, टमाटर। ओ तरीके भाई, महंगे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ तो यार। प्याज, आलू, आलू भी यूँ करते हैं, आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, आलू पालक की बनाते हैं, बेस्ट बनेगी। एक और निकलते हैं भाई घर के लिए, फासले ले लिया सामान सारा और निकलते हैं फासले। बाकी गर्मी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है। और यहाँ पे शाम हो गई है, करीबन 6:30 बजे हुए हैं और बॉडी बिल्कुल टायर्ड हो चुकी है। तो अभी मैं बना रहा हूँ सब्ज़ी, यहाँ पे थोड़ी ही और रह गई है, थोड़ी सी अभी बाकी है। और एक्चुअली भाई यहाँ पे है ना, गैस यहाँ से टर्मिनल से आती है, यानी पाइप लगे होते हैं हर अपार्टमेंट में। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, मुश्किल से है ना महीने का 200 से 250 रुपये बिल आता है यहाँ पे गैस का। कितनी भी फूको भाई जितनी फूक सकते उतनी फूको भाई यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट चीज़ है गैस का यहाँ पे। तो अभी तो है ना थोड़ा हाँ बॉडी टायर्ड फील कर रही है। तो आप लोगों से मिलते हैं कल। तो भाई सारे राम राम, सारे खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। राम राम जी, कल मिलते हैं आप लोगों से।